आगे भी ऐसे होती रहेगी। कलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से चंदे की कोई ज़रूरत नहीं है। यही है संगठन में शक्ति। विनय शास्त्री जी इनका नाम है और वृंदावन से ये चल के आए हुए हैं। तो ये लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस कलयुग में, इनके बारे में इनसे बातचीत करते हैं एक बारी। शास्त्री जी, सबसे पहले तो आपसे आशीर्वाद है। हाँ, जय भगवान, आशीर्वाद पसंद है भाई। तो इस कलयुग में आप जो ये संदेश जो लोगों को गीता सुना रहे हैं, गीता बता रहे हैं कि ये लोग इस कलयुग में भी, ताकि भजन पाठ में ध्यान रहे, लोग आए आपके पास कथा सुने, तो इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इस भीषण कलकाल में परमात्मा से मिलने के 5 ही साधन संत महात्माओं ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने बताए हैं, जिनमें 5 द्वार प्रभु मिलन के रसिकन कियो निर्धार, धाम रूप लीला कथा नाम सर्वाधार। पहला साधन है परमात्मा से मिलने का, या तो आपको भगवान के धाम में निवास मिल जाए। यदि निवास नहीं मिल सकता तो परमात्मा के रूप का दर्शन करें, मंदिर में जाएं, भगवान का नित्य दर्शन करें। ये भी परमात्मा से मिलने का दूसरा साधन है। परमात्मा से मिलने का साधन है भगवान की कथा जहाँ हो वहाँ आप जाकर के कथा सुने। जरूर जाए, जरूर जी। ये भगवान कथा की बहुत बड़ी महिमा है कलकाल में। और धाम रूप भगवान की लीलाओं का दर्शन करें, रास लीला के माध्यम से, राम लीला के माध्यम से, और अंत में है भगवान के किसी एक नाम में निष्ठा हो जाए। आपको जो भी पसंद हो, राम जी, कृष्ण जी, राधा जी, दुर्गा जी, शिव जी, किसी एक देवता के नाम में यदि आपकी निष्ठा हो गई, फिर समझो आपको भगवत प्राप्ति हो गई। तो ये जो भगवान की कथा है कलकाल में, इसका विशेष स्थान है। हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम कथा तो सुन ही सकते हैं। इसलिए जहाँ भी कथा हो व्यक्ति को जाना चाहिए। कथा जो है ये कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष जो है मनोवांछित फल देने वाला होता है। जिस कामनाओं को लेकर के आप आएंगे, भगवान की कथा जो है आपकी कामना पूरी करेगी। ये महिमा है कथा की। शास्त्री जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है। भागवत गीता का पाठ चल रहा है, तो शास्त्री जी ये बताइए, जो लोग आप यहाँ आ रहे हैं, पब्लिक इतनी इकट्ठी हो रही है, आप भी गीता सुना रहे हैं, कितना आनंद मिलता होगा? अरे बहुत भाई, परमात्मा जो है आनंद का सागर है, और उनकी कथा में तो आनंद ही सब आनंद है चारों तरफ। परमात्मा जो आनंद का रूप है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सुख की राशि, आनंद का समुद्र है परमात्मा। और परमात्मा की शरण के अलावा संसार में आनंद कहीं है ही नहीं। संसार में आनंद नहीं है। सुख और आनंद ये केवल परमात्मा की शरण में ही है। ईश्वर की शरणागति समस्त सुखों का एकमात्र साधन है। परमात्मा की शरण के अलावा और जीव को विश्राम कहीं मिल नहीं सकता। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के अंत में यही कहा है, निचोड़ उसका यही है, जीवन का सार यही है, परमात्मा की शरणागति में ही जीव को विश्राम मिलता है। शास्त्री जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि परमात्मा से अगर मिलन करना है तो आपको गीता, भगवत गीता का जो पाठ है वो जहाँ पर भी हो वहाँ जरूर जाएं, भगवत गीता का पाठ सुने, मंदिर में जाएं, भगवान की अगर प्राप्ति करनी है तो आप जरूर जाएं। तो साथ में हमारे साथ में छोटे शास्त्री जी भी हैं, इनसे भी मैं मिल लेता हूँ, तो इनसे मैं परिचय कराता हूँ। शास्त्री जी, नाम बताइए। मेरा नाम मोहित शुक्ल है। मोहित शुक्ल। तो आप इनके साथ जी इनके साथ में है और पूजा पाठ कराते हैं। पूजा पाठ। तो कितने सालों से आप इनके साथ हैं? हम इनके साथ में 8-9 साल से हैं। 8-9 साल से। तो कितना आनंद मिलता होगा आपको? हमको तो बहुत आनंद मिलता है। मतलब भगवान के नज़दीक में रह के, पब्लिक के बीच में रह के, भक्तों के बीच में रह के बहुत आनंद मिल रहा है। दुनिया की झंझटों से जो है छुटकारा मिल जाता है और बहुत ही आनंद आता है। अच्छा, मतलब दुनिया की झंझट से दूर रह के, भगवान के नज़दीक रह के बहुत आनंद मिल रहा है। बहुत आनंद मिलता है। बहुत आनंद मिल रहा है। तो ये जो पाठ चल रहे हैं अभी भगवत गीता के, तो ये रामनवमी तक चल रहे हैं जी। तो मतलब खूब इस टाइम आनंद मिल रहा है जी। इस टाइम आपको मतलब भगवान की भक्ति में खूब आनंद है? खूब आनंद आ रहा है जी। तो हमारे जो ऑडियंस है, जो पब्लिक है, देख रही है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि प्रभु का जैसा भी हो भजन करना चाहिए, और कथा जो भी रासलीला है वहाँ सुनने जाना चाहिए अवश्य। तो आपको भी आनंद मिलेगा। अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको भी आनंद मिलेगा। और प्रभु की भक्ति करने का जो तरीका है वो जैसे व्यास जी बताते हैं, तो आपको भक्ति करनी चाहिए भगवान की। बिल्कुल, शास्त्री जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है। संगठन में शक्ति है, भगवान के पाठ सुनने चाहिए। चौखंडी गांव का संगठन जो हर साल ये पाठ करवाता है, ये संगठन में बहुत तगड़ी, बहुत मजबूती है। जो ये पाठ कराते हैं शास्त्री जी आते हैं, लोग
लोगों को इतना पब्लिक इकट्ठे करते हैं और पाठ सुनाते हैं। भगवान से अगर नज़दीकी का रिश्ता रखना है, भगवान के पास हमें बने रहना है, तो हमें जहाँ भी भगवत गीता के पाठ हो, मंदिर हो, पूजा पाठ हो, ये जरूर करते रहना चाहिए। बहुत अच्छा संदेश दिया है। चौखंडी गांव को भी दिल्ली क्राइम ब्रांच की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल ऐसे ही पाठ कराते रहे। आरती वगैरह हो गई है, उसके बाद में लास्ट में भंडारे का प्रोग्राम है। ये हर रोज़ का रूटीन है और रेगुलर यहाँ पे चौखंडी गांव में कितने सालों से भागवत गीता करवा रहे हैं और यहाँ पे जो है मैन है वो है मुकेश जी। तो सर मुकेश जी आपको तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद तो आप लोगों को भगवान से डायरेक्ट कनेक्टिविटी करवाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद जी आपको, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका बहुत बहुत। ये बताइए मुकेश जी कि आप कितने सालों से काम करवा रहे हैं? ये पहली भागवत हमने 2017 में करवाई थी जी जी। तो हमारे कुछ साथी, 2-4 साथियों के मन में वैसे विचार आया कि चलो क्यों ना धर्म का काम किया जाए, उम्र तो हमारी व्यतीत हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, तो क्यों ना धर्म से जुड़े। तो हमने 2-3 साथियों ने मिलकर एक बीड़ा उठाया, चलो करते हैं। उसके बाद आस्ता आस्ता मतलब हमने सोचा भाई किसी की कलेक्शन नहीं करेंगे हम, अगर हमारे बेस में होगा तो उतना ही करेंगे, मतलब हम चंदा इकट्ठा नहीं करेंगे, हम अपने अपने दम पे करेंगे, अपने दम पे करेंगे जो करेंगे। पर हमारे साथ लोग अपने आप इतने जुड़ते गए कि ये समझ लो पहली हमने जो भागवत करवाई थी उसमें इतना पैसा आया, इतना प्रसाद लोगों ने दिया वो पूछो मत। दूसरी बार फिर 2019 में क्या नाम है, फिर हमारा जोश आया, मतलब उसमें जोश आया, फिर सारे हम जुड़ गए आपस में। हम 2 से फिर 10 हुए, 2 से 10 हुए। अब 10 से क्या नाम है, जैसे बोला आज पूरा गांव हमारे साथ में खड़ा है। हमें किसी से कोई प्रसाद मांगने की जरूरत नहीं, किसी को पैसा। लोग ये समझ लो भागवत 2 दिन रह गया अभी, कल का परसों का, अभी भी कह रहे हैं कि हमारा सहयोग बताओ, हमारा सहयोग बताओ। अब हमने हाथ जोड़ दिया कि हमारा काम पूरा हो चुका है, अब अगली भागवत देखेंगे उसको। तो आप इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। संगठन में शक्ति है। चौखंडी गांव आज पूरा एकजुट होके भगवत गीता का यहाँ पे जो पाठ करवा रहे हैं
इनके पास कलेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, ऊपर वाले ने इतना सब कुछ दे दिया कि अगले साल तक भी ये खुद करवा सकते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे भाई हमारे खड़े हैं सारे के। वो एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि घुमाइए। ये सारे के गांव के नंबरदार जी है, इन्होंने वीडियो उठा लिया कि इस चीज़ का खर्चा मैं करूंगा। ये भाई है कि इससे खर्चा मैं करूंगा, इन्होंने वीडियो उठा लिया इससे ये खर्चा मैं करूंगा। तो हमें कलेक्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी बिल्कुल, एक पैसा। मुकेश जी आपको धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए। मनोज पवार। मनोज जी, तो ये संगठन में आप लोग सब इतना कर रहे हैं, लोगों को भगवान तक जोड़ने का काम कर रहे हैं, पुण्य काम कर रहे हैं, भगवत गीता के लोगों को सुना रहे हैं। ऐसे तो किसी के पास टाइम है नहीं इस कलयुग में, तो इस बहाने की परिवार से लोग भी आए, सब सुने, कथा सुने और भगवान के साथ आप लोग भी सहयोग कर रहे हैं। तो ये इसमें कैसे लग रहा है? इसमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लगन से काम कर रहे हैं और हमें पूरे गांव का सहयोग मिल रहा है। इसमें पूरे गांव का सहयोग मिल रहा है, बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है जी। पूरे गांव का दिल्ली क्राइम प्रेस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, जो ऐसे कार्य हर साल ये लोग करते हैं और आगे भी इनका यही है कि हमारे अंदर जब तक दम है, जी है, जान है, हम करवाते रहेंगे। तो अगर और भी कोई इस संगठन में कोई और कुछ कहना चाहता है, अपनी आवाज़ या आगे तक कोई पहुंचाना चाहता है तो सर ये तो करवाने वाले ऊपर वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ सहयोग है बस, बाकी हमारा सिर्फ सहयोग है। राधे राधे है बाकी तो बस जी। आप कुछ सहयोग है? भाई मैं रणबीर सिंह नंबरदार चौखंडी गांव से। हमारे गांव में भागवत कथा हुई, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, सबका सहयोग मिला और बहुत ही अच्छी है और आगे भी करते रहेंगे। ये तीसरी हमारी भागवत हुआ जी की, तो ये तीसरी भागवत कथा है और आगे भी ऐसे होती रहेगी। कलेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, किसी से चंदे की कोई जरूरत नहीं है। यही है संगठन में शक्ति चौखंडी गांव की, और ये चाहते हैं कि हर साल ऐसी बना रहे, सहयोग बना रहे, सबके सहयोग से ऐसे काम होते रहे। इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद और राधे राधे।